हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें सेक थीटा बराबर इतना दिया है और जो हमारे अन्य सभी 5 बचते हैं उसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर हमें है, सेक थीटा बराबर है 13/12। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो आइए बनाते हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये देखिए कर्ण बटे आधार होता है, तो इसका मान हमें दिया है। कर्ण हमारा 13 है, आधार हमारा 12 है। ठीक है, कर्ण हमारा ये हो गया, इसका मान दिया है 13, आधार हमारा कितना हो गया 12। ठीक है, लंब हमसे पूछा जा रहा है, तो ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो AC हमारा 13 है, 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। BC हमारा कितना दिया है? BC हमारा 12 दिया है, 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। AB में निकालना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस आएगा 25 आएगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। AB इज इक्वल टू रूट में 25। तुम्हारा 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। AB इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। ठीक है, जो हमारा ये लंब है इसका मान निकल गया है, कितना निकल गया? 5। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमें जो निकालना है उसको अब हम निकालेंगे। तो हमारा कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब 5 है। ठीक है, तो आइए हम साइन को निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। कैसे होता है ये देख लीजिए आप। साइन लंब बटे कर्ण।
ठीक है। लंब कितना है हमारा 5 है, कर्ण कितना है हमारा 13 है। ठीक है, अब हम कॉस को निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। ठीक है, 3 हमारा निकल गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, कौशिक का निकालना है हमें, कौशिक थीटा का। तो कौशिक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। जब साइन हमारा 5/13 है तो कौशिक कितना होगा 13/5। ठीक है, और कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक का मान हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, सेक हमारा क्या था 13/12। ठीक है, अब 10 है तो हमें कॉट का निकालना है, कॉट 10 का उल्टा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू, पहले देखिए 10 कितना है 5/12, तो कॉट कितना होगा 12/5। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम 6 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा 6 क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस है इज इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जब हमें ये कंडीशन दिया है तो ये हमें एंगल उसको प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो जो हमें गिवन है पहले उसको लिखेंगे। दिया है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो प्रूव कर रहा है, तो प्रमाण दीजिए, प्रमाण करिए इसको कैसे होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, चूंकि अगर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आइए हम एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो cos ए का देखेंगे, cos ए देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, जब cos ए यहाँ देखेंगे तो आधार हमारा ए सी हो जाएगा और कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा। यहाँ से देखना है ना, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, cos बी देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है,
ये दोनों कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अगर हमारा ये C कैंसिल हुआ तो क्या बचा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये देखिए पूछा है ना, दिखाइए, तो प्रूफ हो गया है, लेकिन इसके लिए एक रीजन चाहिए, और रीजन हमारा क्या है, यहाँ पे एक रीजन दे सकते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, समान भुजाओं के, ये तो प्रूफ हमारा हो गया है यहीं से। ठीक है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के जिसके सामने का बना कोण ये बराबर होता है, यही तो हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल ए एंगल बी एक न्यून कोण है, जहां cos A इज इक्वल टू cos B है, तो दर्शाइए एंगल A इज इक्वल टू एंगल R। तो हमारा प्रूफ हो गया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बस आप एक रीजन दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ